बोलो जय श्री राम। आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से आपका स्वागत है। आप समय समय पर हमारी प्रार्थना पे आप हमारे बीच में आते हैं अपना समय निकालकर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आकर और इस रामलीला का प्रचार करते हैं। कोई भी संस्था ऊपर उठने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है और आप लोगों का सहयोग हमारे साथ है, कई सालों से हमारे साथ है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आते हैं और इस रामलीला का प्रचार करते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहेंगे और इस रामलीला का नाम ऊपर करते रहेंगे। ये रामलीला हमारी नहीं किंतु आप सबकी है, इसलिए हमारे साथ साथ इस जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आपको भी इस रामलीला में करनी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। अब मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि आए हुए कलाकारों को हमारे बीच में बुलाएं और आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराएं और आगे की कार्य प्रधान अर्जुन जी से प्रार्थना है कि आगे करें। पवन जी कुछ नहीं बोलते। मेरे साथी और हमारे चेयरमैन श्री पवन गुप्ता जी, महामंत्री भाई सुभाष गोयल जी, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान, आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ पर आए हुए सभी बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली राम में होने जा रही है और दिल्ली का ये सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर रामलीलाएं एक उत्सव की तरह मनाई जाती हैं और सारी दिल्ली राम में हो जाती है। दिल्ली में लगभग 600 साढ़े 600 रामलीलाएं छोटी बड़ी होती हैं और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि रामलीलाओं से हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, उनको एक शिक्षा दे पाते हैं, क्योंकि रामलीला के अंदर, रामायण के अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है। पिता पुत्र का प्रेम, भाई का त्याग। आप देखते हैं कि भरत जी ने 14 वर्ष तक जमीन के ऊपर सोए और उस राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे जिसके ऊपर प्रभु श्री राम ने बैठना था। तो इतना बड़ा त्याग, पति पत्नी का प्रेम और प्रभु द्वारा वन के अंदर जाकर सभी से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, भीड़ हो, आदिवासी हो, सभी से प्रेम करना, एक बहुत बड़ी सीख हमें इस रामायण से मिलती है। और हम सब लोग, जिसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उस प्रभु राम के काम काज के अंदर हम लोग लगे हुए हैं। प्रभु का राम काज जो हम कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय के अंदर आने वाली जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रामलीलाओं के माध्यम से। और यही प्रयास हम लव कुश रामलीला कमेटी के लाल किला मैदान से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक वहाँ पर आएँ, अपने बच्चों को प्रभु राम की लीला दिखाएं। यही हमारा प्रयास होता है। इस साल हमने कुछ नई तैयारियां की हैं और उन नई तैयारियों के अंदर जहां हमारे कलाकार इस वक्त बढ़कर 250 के करीब कलाकार मेल फीमेल इस साल रहेंगे, जिसमें 40 से 45 कलाकार फिल्मी दुनिया के भी रहेंगे और 40-45 कलाकार वो कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर काम किया है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, चाहे उसमें राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो, नारद हो, विभीषण हो, ये सारे के सारे किरदार वो हैं जहाँ किसी न किसी स्टार टीवी के ऊपर रामायण के अंदर, रामानंद सागर के रामायण के अंदर
कहीं ना कहीं इन्होंने उन्हीं पात्रों का रोल किया है जिस पात्रों का रोल यहाँ कर रहे हैं। तो हमारे बीच के अंदर हमारे कलाकार भी आ चुके हैं। हमारे आज के जो 3 कलाकार हैं वो अभी हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति, कुनीति, घात, ईर्ष्या, कुचक्र, षड्यंत्र मुझे न्यास पाती है, क्योंकि रावणम ये हमारे मुंबई के कलाकार जो इस साल रावण का किरदार निभाएंगे। निमाय बाली जी एक बहुत ही सुपर कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर निमाई बाली जी को आप बहुत सारी फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, नेगेटिव रोल्स के अंदर देखा होगा, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी है, शिव भक्त है, शिव तांडव भी इन्होंने किया था। और जब भगवान शिव की पूजा के अंदर उन्हें नारियल नहीं मिला उस दिन, तो उन्होंने अपने शीश का दान भी दिया था। ऐसे महाज्ञानी पंडित रावण, जिनके पास शक्ति भी थी, राजनीतिज्ञ भी थे, ताकतवर भी थे, आज ऐसे किरदार के अंदर निमाई बाली जी हमारे बीच के अंदर हैं। मुंबई से हमारे अनुरोध पर पधारे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। होगा वही जो चाहेंगे हरि। नारायण नारायण। क्योंकि अगर मैं फिल्मों का जिक्र करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है। इनकी फिल्में भी हैं, सीरियल्स भी हैं, और अपने परिचय के अंदर खुद हेमंत पांडे जी, निमाई बाली जी आपको बताएंगे। मैं चाहूँगा कि तीसरे जो आज के हमारे किरदार हैं, जय शंकर की, हर हर महादेव। पिताश्री बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर महादेव। मैं मनीष चतुर्वेदी, एक्टर। आप लोग करीब 6-7 साल से मुझे यहाँ देख रहे होंगे महादेव की भूमिका में, और इस बार आदेश है सर का कि मैं मेघनाथ की भूमिका करूं, तो इस बार मुझे मेघनाथ की भूमिका में देखेंगे आप लोग। और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमने कई सीरियल में इंद्र, देवऋषि, महादेव, हनुमान, बहुत सारे किरदार निभाए, और एक मंच पे आके करने में और लौकुश रामलीला के मंच पे करने में बहुत आनंद आता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस मंच पर एक ऐसी शक्ति है जो बार बार खींच के लाती है, और बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिलता है हमें, और आप सबका आशीर्वाद मिलता है। हमारे अर्जुन सर हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समान मानता हूँ और काफ़ी प्यार देते हैं। और हमारे ये ज्वेलरी के हैं जो हमारे सुभाष जी हैं और पवन जी हैं, इन सब का प्यार मुझे बहुत मिला है और आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आप लोग के सम्मुख आता हूँ, और मंच पे इस बार मेघनाथ की भूमिका में आप लोग हमें देखेंगे। जी धन्यवाद। कोई डायलॉग हो जाए छोटा सा मेघनाथ का। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दोनों उन वनवासियों को
मैं आपके सम्मुख बंदी बनाकर लाऊंगा। जय शंकर की। धन्यवाद आप सबको, मेरा नमस्कार। मैं लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। दिल्ली में जब रहते थे, नाटकों में काम करते थे मंडी हाउस में, तो तब हमारी इच्छा होती थी कि रामलीला में हमारी कोई भूमिका हो, लेकिन वो इत्तेफाक से कभी हो नहीं पाया। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मूल रूप से पिथौरागढ़ का, तो हमारे अभिनय की शुरुआत रंगमंच से का जो पहला प्लेटफॉर्म था वो रामलीला ही होती है। बल्कि हर भारतवासी बच्चे का पहला मंच ही रामलीला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों ने मुझे मंच में नारद की भूमिका का अवसर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने मुझे क्रिश, रहना है मेरे दिल में, रेगी, अभी सर के घर में भी हमने बहुत साल पहले अनिल कपूर साहब के साथ एक फिल्म की थी, बधाई हो बधाई। और अभी मेरी 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, एक है वेलकम टू द जंगल और हॉन्टेड 2 विक्रम भट्ट साहब की, वो 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और थिएटर में, नाटकों में, फिल्मों में, ऑफिस में सीरियल बहुत सालों तक चला, वो आप लोगों ने 100% देखा होगा। और बाकी तो आप लोगों को सब एक बार मोबाइल में उंगली करने से सब पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में। जस्ट इमेजिन। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत उत्साही हूँ, और साथी कलाकारों के बीच भी। और नारद की भूमिका के लिए बस एक डायलॉग की, होगा वही जो चाहेंगे हरि। ये सब हरि की माया है, ये सब हरि की माया है, कहीं धूप, बस। धन्यवाद। कहीं छाया है। कहीं छाया, वो आपने मन में बोल दिया। और हेमंत पांडे जी तो एक कॉमेडियन भी हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई एक छोटा सा अगर कॉमेडी नहीं हो तो शायद आज के दिन अच्छा जाएगा। अगर 2 मिनट हंस भी लेंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई छोटी सी कॉमेडी हेमंत जी जो है हंसाओ। ये अचानक बहुत कठिन प्रश्न होता है किसी कलाकार के लिए। और इस संदर्भ में मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एशिया का कोई भी पांडे पांडे नहीं होता है, वो पांडे जी होता है। जस्ट देखिए, हंसा तो दिया ही है इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच के अंदर निमाई बाली जी बहुत ही होनहार कलाकार हैं, और इन्होंने ठीक कहा कि आजकल तो उंगली टिकाते ही सब कुछ आ जाता है कि किसके पास कितने फिल्में और कितने सीरियल हैं। ऐसे महाप्रकांड पंडित, ज्ञानी रावण, जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, आज उनका किरदार निभाने के लिए इस साल लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर निमाई बाली जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैं चाहूँगा कि निमाई बाली जी आप सबके सम्मुख अपने विचार रखें। निमाई बाली जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आज मेरा सौभाग्य है कि लव कुश रामलीला में करने जा रहा हूँ। 21 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। रावण मैं ही बनूंगा। बड़ा अच्छा लगता है इधर आके, स्नेह प्यार मिलता है। ऊपर से जो कलाकार हैं, हेमंत भाई, मनीष, इनके साथ एक बहुत सालों का रिश्ता रहा है। मतलब मैंने और हेमंत भाई ने तो पता नहीं 15 साल पहले कुछ किया, और बड़ा कमाल का रोल था उसमें हेमंत भाई का। मैं कल रात को भी इनको ही बता रहा था कि आपका जो रोल उसमें था, आपने इतने अच्छे तरीके से निभाया। एक सीरियस रोल था इनका, जबकि इनकी इमेज पूरी कॉमेडियन की है, लेकिन वो रोल इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। बस यही चाहूँगा, यही कामना करता हूँ कि आप लोग ऐसी प्रेम देते रहे, स्नेह देते रहे, और जल्दी मिलते हैं लव कुश रामलीला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये हमारे तीनों कलाकार पिछली बार आपके सम्मुख रहे थे। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान। राम हमारे बने थे हेमंत सोनी, हिमांशु सोनी। लक्ष्मण थे कनन मल्होत्रा, और सीता जी के रूप के अंदर थी समीक्षा भटनागर जी, और हनुमान के रूप के अंदर थे केतन कराड़े। तो पिछली बार भी आप 4 कलाकारों से आप लोगों की मुलाकात कराई थी। आज 3 कलाकार आपके सम्मुख हैं। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी कलाकार मुंबई के आपके सामने होंगे, और जो भी कलाकार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। इस बार हमने एक और व्यवस्था की है। लव कुश रामलीला कमेटी के इनविटेशन कार्ड जहां हमारे प्रिंट होकर आप लोगों को आते हैं, उसके साथ साथ डिजिटल भी रहेंगे। वेबसाइट से भी लव कुश रामलीला कमेटी आप लाइव देख सकते हैं, उसमें लाइव का बटन होगा। फेसबुक से भी आप रामलीला देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी लाइव रामलीला होगी। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लव कुश रामलीला देख सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, और डिफरेंट चैनल से भी जो है आपको देखने को मिलेगी। मुंबई के भी डिजिटल चैनल्स तकरीबन 20 से 25 चैनल्स वहाँ के भी हैं, जिन लोगों से हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको इस बार लव कुश रामलीला कमेटी देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति की जाएगी। भाई सुभाष गोयल जी बहुत हमारे महामंत्री हैं, हमारे चेयरमैन पवन गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक ड्रेस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेसेस हमारी बॉम्बे से तैयार हो रही है, उसकी ज्वेलरी कैसी होगी, उसके जो हमारे धनुष्मान होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारे तीर कमान होंगे कैसे होंगे, हमारी खड़ाऊ कैसी होगी, किस प्रकार के मुकुट होंगे, इन सब चीज़ों की बहुत सुंदर बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और मंच के ऊपर जो हमारी एलईडी है, वो एलईडी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई जा रही है, जिससे कि 150 फुट लंबी एलईडी के ऊपर दूर तक भी अगर दर्शक खड़ा है तो वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से रामलीला को देख सकेगा। आप सब लोगों का परिवार के साथ स्वागत है। आप लोग आइए, रामलीला देखिए, और प्रभु राम की लीला का जितना भी आप वर्णन करेंगे, उतनी प्रभु राम की लीला आगे तक जाएगी और नई पीढ़ी को हम शिक्षित कर सकेंगे। मैं चाहूँगा कि कोई साथी कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहे, एनी क्वेश्चन प्लीज, तो आप कर सकते हैं, जिससे कि इसके पश्चात प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्रसाद आप ग्रहण करके जाएं। नहीं, आपने असरानी जी का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको असरानी जी भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो हमारे बीच में कलाकार हैं, इनसे आपका प्रश्न ये है कि क्या नई चीज़ करेंगे। देखिए, 8 अरब लोग हैं देश में, पूरे विश्व में, और 8 के 8 अरब लोग अलग अलग हैं। खाना खाने के बाद की जो संतुष्टि है, उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, हर व्यक्ति का हर चीज़ पे अलग रिएक्शन होगा। सीमा तय है, नारद के किरदार की एक लिमिटेशन है, उसके अंदर ही अंदर सब होगा, ये तय बात है। और चूंकि असरानी जी तो हमारे सीनियर हैं, और कब से हम बचपन से खुद उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने बोला दबाव वाला, ये तो बात नहीं है, क्योंकि हर एक्टर का एक खांचा है, वो उसके अंदर वो उसको करेगा। उसमें कितनी मुर्गियाँ या कितना स्पेशलिटी वो लाता है, या कितना गहराई लाता है, या कितना उतार लाता है, वो हर कलाकार का अपना अपना है। मेरा सवाल है कि रामलीला में आपको नारद जी की भूमिका के लिए सुना गया, परंतु हेमंत पांडे के मन में कौन सा ऐसे किरदार है जो उसको करना अच्छा लगता है नारद जी से?
सोचिए मैं तो बंदर से शुरुआत नहीं करी, बंदर भी नहीं, राक्षस बनते थे पिथौरागढ़ की रामलीला में, तो उनको केला और मूंगफली नहीं मिलती थी। अगले साल हमने बोला राक्षस वाला नहीं करना गुरु, रामलीला में बंदर बने, तो वहां से शुरुआत हुई। ये कोई भी किरदार रामलीला के मंच पर आना या रामलीला को देखना ही अपने आप में हमारा तो पूरा हर व्यक्ति का, हर सनातनी अध्यात्म उससे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन से, उसके रग रग से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी किरदार अच्छा है, लेकिन अब तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं पहले बात हुई होती तो मैं राम का रोल करता। बड़े क्यूट राम जी लगते हैं वैसे। नहीं, आप पहले जवाब दें। अब मैं तो ये कहूँगा कि रावण का जो किरदार है, शायद आपने देखा होगा काफ़ी सालों से, मैं काफ़ी माइथों की है, लेकिन रावण मैं 2 बार कर चुका हूँ। ये पदवी सिर्फ मेरे पास है, बाकी सब ने एक बार किया, तो ये तीसरी बार करने जा रहा हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि जितना मैं अपने दिल से करूँ और अच्छा करूँ, कि लोगों का जो प्यार स्नेह हमेशा बना रहे, बस यही कोशिश रहेगी हमेशा। थैंक यू। मेरा आपसे सवाल है कि कैमरा एक्टिंग और उसके बाद थिएटर में या फिर ऑडियंस के सामने एक्टिंग में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कैमरा में हम लोगों को रोज टेक्स मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप एक लाखों करोड़ों लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या चेंजेस अपने एक्टिंग में या फिर अपने रूटीन में करते थे ताकि आप ऑडियंस के सामने अपना कुछ करते हैं? जब मेरी एंट्री हुई आपको लगा मैं स्टेज कर चुका हूँ इससे पहले? आपको सच बात बोलूं, मैंने नहीं किया था। जो सीखा कैमरे के सामने सीखा। हाँ, एक अच्छा रहेगा, कुछ अलग करूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग होती है, वो स्टेज की हो, फिल्मों की हो, सीरियल की हो, वेब सीरीज की हो, एक ही है। जो दिल से निकलती है वो एक्टिंग है। सही बोलूं? बिल्कुल सही। आप यही किरदार हर बार करते हैं, आदमी तो है, आदमी से प्यार करते हैं। आदमियों से बहुत प्यार करता हूँ। ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, मतलब एक शेर है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कोई अकेला है तो कोई अकेला ही काफी है। वो रावण था मेरे नजरों। बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। देखिए, कोई भी रोल हम करते हैं ना, तो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा। क्योंकि मैं पहले भी नाटक एक आध बार कर चुका हूँ टीवी शोज वगैरह में, तो नया ऐसा कुछ नहीं है। जो निमर भाई ने कहा, एक्टिंग होती है। हालांकि एक्टिंग के बच्चों को हम जब बताते हैं कि एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, फिल्म में एक्टिंग या नाटक में एक्टिंग, वहाँ पे उनको बताना होता है अलग अलग है, लेकिन अंत में जाकर के वो सब चीज़ एक ही है, समुद्र में ही मिलना है। वही सबसे बड़ी बात ये कि खुशी इस बात की है, मतलब जैसे मैंने कोई क्रिश किया या अभी वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, जैसे बड़ी पिक्चर का हिस्सा होने की खुशी होती है कलाकार को, वैसे ही खुशी इस रामलीला में काम करने में भी हो रही है। क्योंकि मैंने 6 साल रंगमंच यहाँ नाटकों में काम किया है दिल्ली में, और शुरुआत ही रामलीला से हुई है अपनी, तो ये अलग खुशी है। वो अभी खुशी पैदा हो रही है, पूरी हुई भी नहीं है, तो आप आनंद लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगमंच जो है अव्यवस्थित तरीके से शुरुआत होती है। रंगमंच इतने बड़े मंच पर, जो इतना बड़ा व्यवस्थित तरीके की, जहाँ लाखों लोग मंच पर आएंगे, वो एक्साइटमेंट मेरी भी हर कलाकार के लिए होती है। वो एकदम ऊर्जा भर देती है, और जितना बढ़िया रामलीला होगी, उससे बढ़िया उसका आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की, दिल्ली के सब एक से एक पहुंचे हुए लोग रामलीला कमेटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कमेटी पूरा काम कर रही है। जितना लड़की की शादी होती है तो महीनों उसी में लग जाते हैं, यहाँ तो रोज लड़की की शादियाँ, रोज रामलीला लाखों लोग आने वाले हैं। तो मैं अपने से ज़्यादा, एक्साइटमेंट से ज़्यादा रामलीला कमेटी के मंचन को और उसके मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से, कराते सब राम ही है, लेकिन उनके भीतर भी राम ही है ना, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट है। थैंक यू। इस बार ऐसी क्या नई चीजें दर्शकों को देखने को मिल सकती है आपके किरदार में? आप पहले भी रावण का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन इस बार क्या एक नया अंदाज हमें आपका देखने को मिलता है? देखिए, कोई भी जो गैजेट आता है तो उसको अपग्रेड किया जाता है, तो हर रोल के हिसाब से एक्टर भी अपने आप को ना अपग्रेड करता है। तो मुझे लगता है इस बार कुछ अलग रावण होगा। सर, लेकिन किस तरह का अलग चीजें मिलेंगी, वही जानना चाहते हैं। वो तो उसी समय पता चलेगा। जैसे कि जब मेरी आपने एंट्री देखी तो खुद ही इम्प्रोवाइज किया हुआ डायलॉग, मैंने डायरेक्टर को बोला कि मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट है।
जी। सरप्राइज रहेगा कि मैं क्या करूँगा। तो जब दिल से जो निकलता है निकल जाता है। हमेशा टफेस्ट कैरेक्टर और मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर कहा जाता है, तो हाउ डू यू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर इज, मैं क्या बोलूँ, सबसे आसान रोल वही होता है जो नेगेटिव होता है। हीरो करना बहुत मुश्किल होता है। हीरो भी मैंने किया, अगर मैं गलत हूँ हेमंत भाई सही बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव जो भी करता है वो बड़ा कुछ भी कर सकता है, वो नो लिमिट। हीरो के पास हमेशा लिमिटेशन होती है, हमारे पास नहीं होती। तो मैं कुछ भी करूँ वो ठीक ही लगेगा। तकरीबन कई युद्ध स्टार्ट चल रहे हैं आजकल, तो रावण की महत्ता अब बच्चों को भी नहीं है, यंगस्टर्स को भी समझ आ रही है किस तरह का किरदार रहा होगा रावण, राम और रावण। इस तरह से मिसाइलों से युद्ध आजकल चल रहे हैं, देखने को भी मिल रहे हैं बच्चों को। तो आप क्या कहेंगे कि वो युद्ध और आज के युद्ध दोनों में किस तरह से समानता देखते हैं? सर अभी कैसे बोलूँ मैं आपको, अभी कहा जाता है शिव जी की जब तीसरी आंख खुलती थी तो प्रलय आ जाता था। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत बड़े हमारे भगवान भी हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। अणु का निर्माण उन्होंने किया, तो आप देखिए अणु उस समय भी था, अणु अभी भी, एटम, तो फर्क तो है नहीं, है वैसा ही है सब कुछ। सर कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए आप क्या कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मन में होता है कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एक्टर, उसको देखिए आप तो खुद ही अपने काम को लेके खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जब अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर कि भैया मेरे को अच्छा काम करके देना है, मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं, जो इतने सालों से प्रेम देते आए हैं, उनको कहीं जाने नहीं देना है। तो एक ये हमेशा एक मैंने जैसा बोला अपग्रेड, जैसे भी हेमंत भाई ने जब पहला शो अपना किया था और आज जो कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर कितना अपग्रेड किया इन्होंने खुद। मैं राइट हेमंत भाई? बहुत अच्छी तरह से। निमय जी आपके साथ में रावण बनकर बैठे हैं, देखिए राम जी से अभी मिले नहीं हैं आप, हाँ। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रहेगी लव कुश राम? नहीं हमारी मेरे लिए तो वाकई मैं 6 साल दिल्ली में रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए तब सुनते थे और आज उस रामलीला में एक्टिंग करने का अवसर मिला, रोल करने का अवसर मिला। तो एक कलाकार के तौर पे जो यात्रा ईश्वर ने दे रखी है उसमें ये एक जैसे माथे की बिंदी होती है खूबसूरती के लिए, वैसे मेरे जीवन के करियर में ये जो रोल है वो माथे की बिंदी की तरह है कि लव कुश रामलीला का मैं हिस्सा हूं। क्या बात। मनोज तिवारी जी कहते थे जब आए थे पहली बार यहाँ किरदार करने कि ये मंच बड़ी नसीब वाले कलाकारों को मिलता है और जिनको मिलता है वो जीवन में कहीं और ऊंचा जाता है। वाकई हर सनातनी बच्चे का रामलीला पहला मंच होता है, पहला रंगमंच उसकी शुरुआत रामलीला से होती है। तो उनमें से एक मैं भी रहा हूँ और खुशी की बात है कि दिल्ली की जो रामलीला है उसको पूरा देश में पूरा विश्व देखता है, जानता है और सबको पता है कि कितना बड़ा आयोजन है ये महाकुंभ है, रामलीलाओं का महाकुंभ है ये लव कुश रामलीला। तो उसमें जो एक्साइटमेंट या जो श्रद्धा एक दर्शक की होती है वैसा ही एक्साइटमेंट एक कलाकार के रूप में मेरा भी है। और ज़्यादा खुशी की बात है कि जब आपके अभिनेता आपके मित्र होते हैं उनके साथ जब आप रोल करते हैं तो उसका टाइमिंग का एक अलग अंदाज है। दूसरा मेरा सवाल है कि आपने बोला कि आपने शुरुआत किया था राक्षस के रूप से, इसके बाद आपने बंदर का भी किरदार निभाया। आप जैसे एक अच्छे कलाकार, अच्छी हिट फिल्म अपने काम किया है, बड़े कलाकार हैं, बावजूद इसके आप इस नाटक मंच पर फिर से रोल अदा कर रहे हैं। आप अपने जब यहाँ महानगर में रहते हैं तो अपने गांव जाते हैं, जी बिल्कुल, पूजा मंदिर में जाते हैं, वैसे ही किसी भी कलाकार का ये इष्ट देवता का मंदिर है ये रंगमंच, ये रामलीला। किसी भी कलाकार कोई मक्का मदीना हज जाता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो कलाकार का ये जो लव कुश रामलीला का जो मंच है हमारे इष्ट देवता का मंच समझिए आप। तो ये एक लास्ट सवाल है